Class 10th. Again we'll continue with the drama section, The Merchant of Venice by William Shakespeare. Now in this video we'll continue with Act 4 Scene 1 again. This is video part 2. At this moment Bassanio offers Shylock 6,000 ducats instead of 3,000 ducats. He will refuse it and demand a pound of flesh from Antonio's breast as mentioned in the bond. अब at this moment अब बेसानियो शाइलॉक को ऑफ़र करता है जस्ट डबल, क्योंकि उसने शाइलॉक से 3,000 डकेट्स लिया था बेसानियो ने, बट उसको उसका जस्ट डबल 3,000 से 6,000 डकेट्स उसको ऑफ़र करता है और शाइलॉक उस चीज़ को रिफ्यूज़ कर देता है क्योंकि ही वॉज डिमांडिंग अ पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम एंटोनियोज ब्रेस्ट एज मेंशन इन द बॉन्ड. क्योंकि शाइलॉक क्या चाहता था, एंटोनियो से रिवेंज चाहता था, तो उसके लिए वो पैसा नहीं, उसके लिए वो रिवेंज मैटर करता है. तो प्रायोरिटी वो पहले उस बॉन्ड के अकॉर्डिंग उस एंटोनियो से जो उसको फ्लैश चाहिए, पाउंड ऑफ फ्लैश, उस पर वो एम्फसाइज करता है, उस पर ज़्यादा जोर देता है. तो कहते हैं नहीं, मुझे तो पैसा नहीं चाहिए, मुझे उस बॉन्ड के अकॉर्डिंग पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए एंटोनियो के ब्रेस्ट से. The Duke intervenes and says that if Shylock does not show any mercy to Antonio, he too cannot expect any mercy from anybody. अब ड्यूक इसी बात पे कहता है, बीच में बोलता है कि शाइलॉक से कि अगर उसने एंटोनियो पे ज़रा सी भी मर्सी, ज़रा सी भी दया नहीं दिखाई, तो वो भी ये एक्सपेक्ट ना करे कि उस पर भी कोई मर्सी दिखाएगा फर्दर. Shylock remarks that he does not need any mercy from anybody because he has committed no crime. अब शाइलॉक को लगता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, ना कुछ वो गलत कर रहा है, तो वो यही कहता है कि मुझे किसी की भी मर्जी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने कोई गलत काम या कोई गुनाह या कोई क्राइम नहीं किया है. The Duke says that he has invited Dr. Bellerio, a renowned scholar on the law from Padua, to deliver the judgment in this case. अब ड्यूक कहता है कि हमने एक डॉक्टर बेलेरियो है जो रिनाउंड स्कॉलर है, मतलब ही इज़ अ लॉयर, उनको मैंने इनवाइट किया है और वो इस जजमेंट के लिए जल्दी ही आएंगे. At this moment Salarino informs the Duke that a messenger from Dr. Bellerio is standing outside with the letters. अब इस बात पे सलारिनो जो है वो बोलता है ड्यूक से कि वो ऑलरेडी डॉक्टर बेलेरियो आ गए हैं, वो बाहर कोर्ट के वेट कर रहे हैं. देन नेरिसा ड्रेस्ड एज ए लॉयर्स क्लर्क एंटर्स द कोर्ट. अब नेरिसा जो कि डिस्गाइज में थी लॉयर के क्लर्क के हिसाब से, मतलब पोशिया जो लॉयर है एक्चुअली में पोशिया इस केस को लड़ेगी, तो उसका जो क्लर्क बनी है वो है नेरिसा, एंड दे ऑल आर डिस्गाइज्ड एज ए बॉय. एंटर्स द कोर्ट एंड डिलीवर्स अ लेटर to the Duke. एक लेटर वो देती है ड्यूक को. Bassanio sees Shylock sharpening his knife and remarks that his knife is sharper than the executioner's axe and that no one can make him show mercy to Antonio. अब इस बात पे Bassanio बोलता है कि शाइलॉक को देखो कैसे अपना नाइफ को शार्प कर रहा है, और उसका जो शार्पनेस है वो तो जिसको मारेगा, मतलब उसको लगता है कि श्योर शॉट उससे वो इंसान मर ही जाएगा, और बहुत ज़्यादा शार्प कर रहा था वो नाइफ को. और उसके एंड दैट नो वन कैन मेक हिम शो मर्सी. तो अब उसका जो बॉडी लैंग्वेज था शाइलॉक को, उसको देख के बेसानियो ये प्रेडिक्ट करता है कि हाँ, मुझे तो लगता है कि ये किसी भी हाल में एंटोनियो को दया नहीं दिखाएगा. He quotes the doctrine of Pythagoras that says the soul of an animal can enter a human body. He says the soul of a wolf that was hanged for killing lambs has entered the body of Shylock. Shylock remarks that whatever he says, nothing can change his mind. अब बहुत सारी चीज़ें शाइलॉक के अगेंस्ट वो लोग कमेंट कर रहे थे. वो ये करता है कि ये ऐसा एक डॉक्ट्रिन ऑफ पाइथागोरस है जिसमें कि जो सोल ऑफ एन एनिमल कैन एंटर, एक जानवर का जो सोल है वो ह्यूमन बॉडी में जो घुस जाता है. मतलब शाइलॉक
के लिए बोल रहे थे कि शाइलॉक कितना इनह्यूमन है। उसको लग रहा है कि शाइलॉक के अंदर किसी जानवर की आत्मा आ गई है या किसी वुल्फ, जैसे वो वुल्फ एक इनोसेंट लैम्स को जैसे वो मारता है, ये सारी चीज़ें मतलब उसकी इनह्यूमन जो उसकी क्वालिटीज़ है शाइलॉक की, जो उभर के आ रही थी, उसके लिए वो लोग कमेंट करते हैं। द ड्यूक देन डायरेक्ट्स नेरिसा टू रीड डॉक्टर बेलेरियस लेटर इन द ओपन कोर्ट। अब नेरिसा ड्यूक से रिक्वेस्ट करती है कि जो भी उस लेटर में लिखा है उसको आप कोर्ट के सामने रीड करिए। ड्यूक से नेरिसा जो है ड्यूक से जब वो लेटर देती है तो नेरिसा से ड्यूक बोलता है कि वो सबके सामने उस लेटर को रीड करी। डॉक्टर बेलेरियो राइट्स इन दिस लेटर दैट ही वॉज फॉलन इल एंड इज अनेबल टू अटेंड द कोर्ट एंड दैट ही सेंडिंग अ यंग लॉयर इन हिज वर्डिक्ट। अब जब नेरिसा उस लेटर को रीड करती है तो उसमें यही लिखा था कि डॉक्टर बेलेरियो जो है अनवेल है, मतलब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो किसी एक यंग लॉयर को इस केस के लिए भेज रहे हैं। और वो यंग लॉयर कौन होता है? पोर्शिया होती है। He informs the Duke that though the lawyer is young in age, he is mature intellect. अब ड्यूक को वो इन्फॉर्म उस लेटर में ये भी था कि जिस यंग लॉयर को डॉक्टर बेलेरियो भेज रहे हैं वो भले ही यंग हो एज में, लेकिन बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। He further adds that he has given his opinion to the young lawyer with regard to the case and hopes that it will help him to give the correct verdict. अब ये भी उनको बोला जाता है उस लेटर में कि जितना भी कोर्ट रिलेटेड या इस केस रिलेटेड जितना भी डिटेल्स है, जितने लॉज है, सब चीज़ें उसने पोर्शिया से डिस्कस कर लिया है और उसको सारी चीज़ें समझा दी है। तो वो जब ये केस लड़ेगी या जब वो उस केस को सॉल्व करेगी तो वो पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी समझदारी के साथ इस केस को ज़रूर सही से आगे लड़ेगी। आफ्टर द लेटर इज़ रेड, पोर्शिया ड्रेस्ड एज ए लॉयर एंटर्स द कोर्ट। अब जैसे ये लेटर रीडिंग कंप्लीट होती है बाय नेरिसा, तब पोर्शिया जो है कोर्ट में एंटर करती है। एंटोनियो एंड शाइलॉक आर आस्क्ड टू अपीयर बिफोर हर। अब एंटोनियो एंड शाइलॉक को भी उस कोर्ट में उन लोग के सामने बुलाया जाता है। पोर्शिया टेल्स शाइलॉक दैट दो ही हैज़ ब्रॉट अ स्ट्रेंज केस इन द कोर्ट, द केस इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉज ऑफ वेनिस। अब पोर्शिया शाइलॉक से ये कहती है कि ये पहली बार ऐसा केस शाइलॉक ने कोर्ट में लाया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कभी किसी ने डिमांड नहीं किया था, जो कि शाइलॉक ने अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड डिमांड किया था। ये जो पाउंड ऑफ फ्लैश की बात कर रही है, पाउंड ऑफ फ्लैश। तो ये जो इतना पिक्यूलियर सा केस सामने आया है, इतना स्ट्रेंज केस, लेकिन द केस इन अकॉर्डिंग विद द लॉज, लेकिन ये जो केस जो हम सॉल्व करेंगे वो हम अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेनिस ही करेंगे और उसके मुताबिक ही हम चलेंगे। So thank you students. Again we'll continue in my next video.